हेलो एंड वेलकम टू पिक एंड ब्लॉग्स। पिक एंड ब्लॉग के और एक जोरदार वीडियो में आप सबको स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबको तो पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक में होने वाला है। तो सबसे जो हॉट टॉपिक अभी चल रहा है इंडस्ट्री में, ट्विटर में, फेसबुक में, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म में जाइए, सबसे हॉट टॉपिक जो ट्रेंड कर रहा है वो है बॉयकॉट बॉलीवुड। मजा आया। तो आज भी हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बॉयकॉट बॉलीवुड होता क्या है, किन किन चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और बॉलीवुड किन किन चीज़ों की वजह से आज हॉट टॉपिक में चल रहा है, और किन किन चीज़ों की वजह से बॉयकॉट ट्रेंडिंग कर रहा है, वो सारे चीज़ों के बारे में आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए पहले जान लेते हैं बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड जो कि बॉम्बे सिनेमा है, बॉम्बे बेस्ड सिनेमा होता है, और इंडिया के टॉलीवुड जैसे है, बॉलीवुड जैसे है, ये हॉलीवुड से सब इंस्पायर्ड नामे हैं। तो ये बॉम्बे सिनेमा को बॉलीवुड बोला जाता है। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी सारे फिल्में बनाए जाते थे उनमें से परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बॉलीवुड और टॉलीवुड ये सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनाते हैं। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2017 में लगभग 1986 फिल्में बनाई थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में, जिनसे कि केवल 364 फिल्में उस साल ही रिलीज हुए थे। और 2014 के डाटा के हिसाब से 43% मूवी जो कि बॉक्स ऑफिस में चलते वो है हिंदी सिनेमा होती है। तो हिंदी सिनेमा का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा ज़्यादा परसेंटेज होता है। 2014 का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 43% मूवी जो इंडियन बॉक्स ऑफिस में रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्में होती हैं, उसके बाद तमिल और तेलुगु फिल्में ही आती हैं। लगभग देखा जाए हिंदी फिल्मों या बॉलीवुड में जब सबसे ज़्यादा ऊंचा और सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड माना जाता है वो 1970s को माना जाता है, जब मसालेदार फिल्म, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, मेलोड्रामा, म्यूजिकल नंबर्स, ये सारे चीज़ें मिला के मूवियाँ बनती थी। म्यूजिक 2020 तक, 2022 तक आते आते उनमें से बहुत सारे सुधार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये तो था बॉलीवुड का हिस्ट्री जो आप सबको बहुत कुछ पता भी है, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप सबसे शेयर किया हूँ। तो अब हम जानेंगे कि बॉलीवुड का इतना बड़ा फाउंडेशन होने के बावजूद आज ये बॉयकॉट बॉलीवुड क्यों ट्रेंड कर रहा है। कौन फिरकी ले रहा है? अभी हम देखेंगे कि 2022 में, 2021 में बहुत सारे फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन उनमें कंपेयर किया जाए तो बॉलीवुड के फिल्में सब पिटते जा रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से कलेक्शन में पिटते जा रहे हैं। तो वहाँ देखा जाए तो साउथ की जो मूवी हैं वो बहुत सारा कमाल कर रहे हैं, वो बहुत सारा बम्पर कलेक्शन भी कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो ये सब होने के पीछे के कारण क्या है। अगर हम लेटेस्ट टॉपिक में जाएं, बॉयकॉट बॉलीवुड के टॉपिक में, तो मेरे हिसाब से, और आप सबको भी मेरे साथ एग्री करेंगे, बहुत सारे चीज़ें हैं जो जिन बॉलीवुड को बूस्ट कर रहा है। वो पहला चीज़ है नेपोटिज्म। दूसरा चीज़ है कि बॉलीवुड के पास अच्छा कंटेंट नहीं है। जो साउथ के मूवीज़ होते हैं वो साउथ के मूवीज़ के थीम्स लेके, जो कि ऑलरेडी साउथ में पॉपुलर हो चुके हैं, उन्हीं थीम्स में फिर से रीमेक बनाया जा रहा है बॉलीवुड में, उनके पास कोई ओरिजिनल कंटेंट्स नहीं है। थर्ड चीज़ है ये हिंदुइज्म का टॉपिक जो इंडिया में आ रहा है अभी, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ है जिसके बारे में बॉलीवुड पहले से बदनाम है, वो है ड्रग्स केसेस और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन। सारी चीज़ों की वजह से बॉलीवुड के मूवी जो इतने सालों से चले आ रहे थे अभी सेचुरेट हो गया है, और ये सारी चीज़ों की वजह से शायद बॉयकॉट बॉलीवुड अभी ट्रेंड कर रहा है। और अभी का जो जनरेशन के लोग हैं और अभी का जनरेशन जो व्यूअर हैं, ये सारी चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं, और जिनके कंपेयर में साउथ की मूवीज़ में ये सारी चीज़ें लगभग के लगभग नहीं है। तो ये सब चीज़ों की वजह से साउथ के मूवीज़ अच्छे कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड दिन ब दिन सारे मूवियाँ पिटते जा रही हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ों के बारे में, इस सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। मजा आया। तो फ्रेंड्स, जब बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंडिंग नहीं कर रहा था तो एक दूसरा चीज़ ट्रेंडिंग कर रहा था, तो वो है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म बॉलीवुड में ये पहली बात नहीं है। आप अगर डिटेल्स में इसके जाएंगे तो देखें कि 1950 से चला आ रहा है। जो पहला फैमिली था नेपोटिज्म को प्रमोट कर रहा है और सीरियसली प्रमोट कर रहा है, और आज के दौर में भी चला आ रहा है, वो है कपूर फैमिली, जो राज कपूर के टाइम से अभी तक उनके परिवार के लोग, उनका दबदबा बना हुआ है बॉलीवुड के इंडस्ट्री में। नेपोटिज्म के बारे में बात करा जाए और अगर करण जौहर के बारे में बात ना किया जाए तो वो नाइंसाफ़ी होगी। करण जौहर जो कि किंग ऑफ नेपोटिज्म है,
जो सारे स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनके कंपेयर में जो कि जनरल फैमिली से आते हैं, जो कि छोटे छोटे जगहों, शहरों, कस्बों से आते हैं, जो छोटे छोटे सिटीज़ से आते हैं, उन लोगों को इतना ज़्यादा प्रमोट किया नहीं जाता है। और रिसेंटली देखा जाए तो कोरोना जो भी ट्रेंड हुए थे ये सारी चीज़ों की वजह से। और जो दूसरा टॉपिक है मैं बोल रहा था वो है अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, चाहे वो ममता कुलकर्णी और विक्रम गोस्वामी का हो, या मोनिका बेदी और अबू सलेम का हो, और या मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम का हो। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का सबसे खूंखार और सबसे घिनौना तस्वीर आप देख सकते हैं कि गुलशन कुमार का जो ब्रुटल किलिंग हुआ था उसमें भी अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन माना जाता है। संजय दत्त का 1993 का केस जिसमें वो गन के साथ पाए जाते हैं, उनको ड्रग्स के केसेस में भी पकड़ा गया था, उसमें जेल भी हो जाते हैं। और अभी का रिसेंट का केस देखेंगे तो शाहरुख खान के बेटे का केस जो ड्रग्स केस में है। अगर आप बारीकियों में जाएंगे तो बहुत सारे स्टार्स के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, उनसे हफ्ता वसूली किया जाता है। बहुत पहले बताया जाता था कि अंडरवर्ल्ड से पैसा आता है, ब्लैक मनी आता है, यहाँ पर इंडिया फिल्म इंडस्ट्री में वो पैसा यूज होता है, हवाला की तरफ से आता है, वो यूज होता है और यहाँ से फिल्म बनाई जाती है और वहाँ से अंडरवर्ल्ड से प्रेशर डाला जाता है कि कौन हीरो बनेगा, कौन हीरोइन बनेगा। इससे बहुत सारे केसेस पाए गए हैं। तो इस सारे चीज़ों की वजह से बॉलीवुड पहले से ही बदनाम है। पहले तो नेपोटिज्म था और अब ये अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, ये सारे चीज़ों से भी बॉलीवुड बहुत बदनाम हुआ है। फ्रेंड्स, ड्रग्स के केसेस ये पहले बात नहीं है, बॉलीवुड में बहुत पहले से चला आ रहा है। संजय दत्त के साथ ये केस था और रिसेंटली अभी हम देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर का केस भी ड्रग्स एब्यूज के साथ जुड़ा जा रहा था, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती जो कि उभरते हुए कलाकार थे वो भी ये केस में ड्रग्स केसेस में अंदर गए थे, उनसे पूछताछ किया गया था। और रिसेंटली देखा जाए तो हमारे जो खान है सबसे सुपरस्टार शाहरुख खान जी, उनके बेटे आर्यन खान को भी नारकोटिक्स वाले पकड़े थे और उनसे भी पूछताछ हुआ था। तो ये भी एक फैक्टर है कि बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंडिंग करने से पहले जो पहला स्टेप शुरू हुआ था वो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस से ही हुआ था। आप मर्डर बोल सकते हैं या उसका डेथ बोल सकते हैं या सुसाइड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस के बाद से ये बॉयकॉट बॉलीवुड आया था। तो वो ये डेथ के बाद कंगना रनावत जो बहुत बड़े एक्ट्रेस हैं, ये केस को बहुत सीरियसली लेके ऐसे, और बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो इस डेथ के बाद खुलकर बोलना शुरू किए थे, ड्रग्स के बारे में हो, नेपोटिज्म के बारे में हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। धीरे धीरे करके ये चीज़ें बूस्ट हुआ। फ्रेंड्स, मैंने और एक चीज़ के बारे में बात किया था जो कि हिंदुइज्म का टॉपिक है। अभी हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद, ये सारे चीज़ें बहुत ज़ोरों से चला आ रहा है। तो इन सारे चीज़ों की वजह से भी बॉलीवुड के ऊपर फर्क पड़ता है। बहुत दिनों से माना जा रहा था कि बॉलीवुड में खान इंडस्ट्री राज करता रहा है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि खान के जो फिल्म होते हैं जैसे कि लाल सिंह चड्ढा हो और रिसेंटली शाहरुख खान का भी मूवी आने वाला है, और ये सारे मूवी उन्हीं में पिसते जा रहे हैं और इन सारे मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है। अगर हम अभी देखें तो फिल्म जो कि लाल सिंह चड्ढा, जैसे कि अक्षय कुमार का भी फिल्म आया था पृथ्वीराज, और अभी जो रिलीज हुआ है ब्रह्मास्त्र, ये सारे फिल्में दिन ब दिन पिटते जा रहे हैं। बॉक्स ऑफिस में कोई कलेक्शन नहीं है। इतने बड़े बड़े स्टार, आमिर खान जैसे स्टार, अक्षय कुमार जैसे स्टार, रणबीर कपूर जैसे स्टार होते हुए भी ये फिल्में पिटते जा रही हैं। अगर वहीं साउथ के मूवी हम देखें तो पुष्पा, और अभी देखें तो KGF 2, ये सारे मूवी करोड़ों में कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कंक्लूजन में जाएं तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉलीवुड अभी बदनाम हो रहा है और उसी का फ़ायदा उठा रहा है टॉलीवुड कभी क्या कर रहा है, अपने फिल्मों को वो हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज कर रहे हैं, और इससे क्या होता है उनका व्यूअर्स का जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है और सुपरहिट मूवी वो दे रहे हैं। तो आखिर में फ्रेंड्स, हमने आज डिस्कस किया कि बॉलीवुड क्यों पिटते जा रहा है और टॉलीवुड क्यों उभरते जा रहा है। मेरे हिसाब से मैंने जो पॉइंट्स को डिस्कस किया, शायद ये सब रिलेवेंट्स पॉइंट हैं, और आपको अगर लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं तो आप वो पॉइंट्स को कमेंट्स में डाल सकते हैं। जो आपको अगर अच्छा लगा है और नए हैं इस चैनल में तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर आपका सब्सक्रिप्शन आएगा और आपका व्यूज आएगा तो आगे हम ऐसे बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स में वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।